by reciting Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Shahzad Ahmed and you are watching Above Limitations by Shahzad Ahmed. So आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला पेज है उसको हम लोग शेयर करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, वो क्या है, द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल एनालिसिस, ठीक है। अब क्या है इसमें लिखा हुआ कि आर्थर स्किन्सलर, Vienna's famous poet and contemporary of Sigmund Freud, has been quoted as saying that there are really only three virtues: objectivity, courage, and sense of responsibility. A famous poet, Arthur Niesler, ओके। ये जो थे हमारे पास क्या थे, एक फेमस हमारे पास एक पोइट थे। क्या करते हैं, ये एक बहुत अच्छा कोट देते हैं कि दुनिया में जितनी तरह की भी वर्चूज है ना, ठीक है, तरह की वर्चूज हैं, 3 तरह की वर्चूज होती हैं, यानी कि आप उनको क्वालिटीज़ भी कह सकते हो। पहली क्वालिटी करेज, ऑब्जेक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास जो कि वर्चूज हैं, ठीक है। और आर्थर जो है हमारे पास एक बहुत ही मशहूर इनका ये कोट है कि दैट देयर आर 3 वर्चुअस: ऑब्जेक्टिविटी, करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अच्छे इनकी जो 3 वर्चुअस हैं ये साथ ही साथ में हमारे पास लिंक करते हैं इसके साथ, एक साइकोथेरेपी का एक मेजर स्कूल था जो वीना में स्टार्ट हुआ था, उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो आता है हमारे पास वो आता है करेज। अब करेज का क्या सीन है? अब करेज का ये है कि करेज जो है अल्डेरियन साइकोलॉजी से बिलोंग करती है। वो कैसे? आप कहते हैं कि कोई एक शख्स अगर उसको इन्फीरियरिटी ऑफ फीलिंग्स है, ठीक है, करेज की मैं आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द वर्चू ऑफ करेज फिट्स Alderian psychology. The Alderian, after all, regards his entire therapeutic procedure in the final analysis as nothing but an attempt at encouraging the patient. The purpose of this encouragement is to help the patient overcome his inferiority feelings, which Alderian psychology considers to be a decisive pathogenic factor. क्या कहते हैं कि कोई भी एक बंदा है ना, उसको inferiority of feelings दे रही है, यानी कि एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है वो बंदा, तो उसको क्या किया जाए, उसको क्या किया जाए, इनकरेज किया जाए उसको कि उसके साथ क्या होगा, अच्छा होगा। उस बच्चे की तरह जिसको कुछ नहीं आता, मगर उस बच्चे को बोला जाए या तुम कर सकते हो और ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से तुम कर लोगे, ठीक है, ये करेज। अब दूसरा ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी हमारे पास एक फ्रूड, FREUD, फ्रूड की साइकोलॉजी है, ठीक है, जिन्होंने ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किया है। वो क्या कहते हैं, अच्छा, उन्होंने जो है किस पे, इंसान की क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, स्ट्रांगली फोकस किया और इंसान के हिडन पार्ट्स को क्या किया, उजागर किया है, ठीक है, ब्रेवली उन्होंने उजागर किया है। फॉर एग्जाम्पल जिनसी और जो है ना उनके कॉन्शियस माइंड को क्या किया, उजागर किया उन्होंने, ठीक है। और कहीं और साथ ही साथ में उस ज़माने एट द टाइम जब ये बात फ्रीड अपना एक नज़रिया दे रहे थे दूसरों को, तो इनके जो ऑथर हैं वो आर्ग्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये जो फ्रीड FREUD, जो फ्रेड जो है वो कहते हैं कि इंसान जो है, ह्यूमन जो है वो मशीन है, ठीक है। वो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आती उस लोगों को, और साथ ही साथ में इस ऑथर को भी। ऑथर आर्ग्यू नहीं करते हैं और उनकी जो अप्रोच होती है उसको आगे करते हैं, उसको गलत बोलते हैं कि उनका ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये जो है ऑब्जेक्टिविटी को बहुत ही इन्होंने एक्सट्रीम पर ले गई है, ठीक। इन्होंने एक पेशेंट को क्या किया है, साइकोलॉजिकल क्या किया, मैकेनिज्म क्या ब्रेक कर दिया। मतलब आप समझो, उन्होंने तब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, ये जो है तंग करेंगे थोड़ा सा हमें, ठीक है। बस ये ओवरऑल ये फर्स्ट पेज हमें यही बता रहे
के 3 साइको एनालिसिस हम लोग इसमें मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस क्यों है, ठीक है, और फ्रीड को क्यों अप्रोच कर रहे हैं, मतलब आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं आर्थर्स को अप्रोच को, ठीक है। तो आई थिंक यू विल लाइक दिस और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।